बहुत समय पहले मणिपुर राज्य के इम्फाल से 25 किलोमीटर दक्षिण में स्थित खंगाबोख गांव में कल्याण और उसकी पत्नी एबिचा नाम का एक गरीब दंपत्ति रहता था। इस दंपत्ति के 2 छोटे बच्चे थे जिनका नाम लाइजा और थोम्बू था। पूरा परिवार बहुत खुशहाल जीवन जी रहा था। पति ज्यादातर समय घर पर ही रहता था, लेकिन कभी कभी उसे अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता था। ऐसा माना जाता था कि पास के जंगल में एक राक्षसी रहती थी। वो गांव के उन घरों में जाती थी जहां पुरुष बाहर गया होता था। उसकी अनुपस्थिति में वह छोटे बच्चों और उनकी माताओं को डराती थी। उस राक्षसी ने गांव में बहुत आतंक फैला रखा था। एक दिन कल्याण को अपने बच्चों और पत्नी को अकेला छोड़ना पड़ा, कुछ दिनों के लिए, क्योंकि उसके चचेरे भाई शंखशई की शादी थी। शंखशई जिस गांव में रहता था वह काफी दूर था, इसलिए कल्याण को लौटने में कम से कम 4 दिन लगेंगे। राक्षसी के आतंक के कारण कल्याण अपने परिवार को छोड़ने में हिचकिचा रहा था। उसकी पत्नी एबिचा न केवल बुद्धिमान और समझदार थी, बल्कि बहादुर भी थी। उसने अपने पति को आश्वासन दिया कि वह बच्चों को अपनी देखरेख में सुरक्षित रखेगी। उसने कहा, प्रिय कल्याण, तुम निडर होकर जा सकते हो। मैं किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम हूँ। कल्याण ने कहा, मुझे तुम्हारी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है, लेकिन राक्षसी बहुत चालाक है। वह केवल उन्हें घरों में जाती है जहां केवल महिलाएं और बच्चे होते हैं, जिन्हें वह आसानी से वश में कर सकती है। ये सुनकर एबेचा ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, तुम्हारे परिवार पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। राक्षसी को आने दो, मैं उससे नहीं डरता। अपनी पत्नी से आश्वस्त होकर कल्याण शंखशई के गांव के लिए रवाना हो गया। एबेचा बच्चों के साथ घर पर अकेली थी। उसने अतिरिक्त सावधानी बरती और सूर्यास्त से पहले ही घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। उसने बच्चों को रात का खाना दिया और उन्हें जल्दी सोने के लिए भेज दिया। देर रात उसने दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनी। एबेचा को ये समझने में देर नहीं लगी कि दरवाजे पर कौन है। साहसी एबेचा ने अपनी सारी ताकत जुटाई, अपने डर से छुटकारा पाया और भारी आवाज में चिल्लाई, आधी रात को यहाँ कौन है? दस्तक बंद हो गई और बाहर से एक अजीब आवाज आई, क्या कल्याण घर में है? अपना आत्मविश्वास न खोते हुए उसने ऐसा दिखावा किया जैसे उसका पति घर पर है और जोर से बोली, ताकि राक्षसी उसकी बात सुन सके। उसने कहा, प्रिय, इतनी रात को तुमसे मिलने कोई आया है। क्या मैं दरवाजा खोल दूं या तुम जाकर देखोगे? उसने जंगल की ओर जाते हुए कदमों की आहट सुनी। अगली रात राक्षसी उसी समय फिर आई। उसने वही सवाल पूछा और एबेचा ने बिना किसी डर के उसी आत्मविश्वास से जवाब दिया। राक्षसी लौट आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी और 4 रातों तक एबेचा को परेशान करती रही। लेकिन वह एबेचा के आत्मविश्वास और साहस को नहीं डिगा सकी। 5वें दिन शाम ढलते ही कल्याण घर लौटा। उसकी पत्नी ने उसे पिछली 4 रातों की सारी बातें सुनाई। उसने ध्यान से उसकी बातें सुनी और दंपत्ति ने राक्षसी को सबक सिखाने की योजना बनाई। 5वें दिन हमेशा की तरह राक्षसी देर रात एबेचा के घर आई और फिर वही सवाल पूछा, क्या कल्याण घर में है? इस बार एबेचा ने डरने का नाटक किया। उसने डरी हुई आवाज में कहा, माफ करना, मेरे पति घर पर नहीं है। वह दूर किसी गांव में काम करने गए हैं। मैं अपने 2 छोटे बच्चों के साथ घर पर अकेली हूँ। राक्षसी ये सुनकर बहुत खुश हुई। उसने डरावनी आवाज में कहा, मुझे पता था कि तुम्हारे पति बाहर जा रहे हैं। मैं कब से इस मौके का इंतजार कर रही थी। एबेचा को डराने की कोशिश में वह जोर जोर से चिल्लाते हुए दरवाजा जोर जोर से धकेलने लगी। चतुर दंपत्ति ने दरवाजे पर एक भारी छड़ी रखी थी। बहादुर अलार्म नामक एक कर्कश आवाज वाले कल्याण ने छड़ी उठाई, दरवाजा खोला और राक्षसी अलार्म पर मारा और ग्रामीणों के साथ राक्षसी का पीछा करते हुए जंगल में पीछे भाग गए। अंततः वे जंगल में एक छोटे से सुनसान घर में भाग गई। ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और पाया कि वह राक्षसी नहीं बल्कि कोनामी नाम की एक गरीब महिला थी, जिसका कोई परिवार नहीं था। वह रोने लगी और उनसे क्षमा मांगने लगी। उसने ग्रामीणों को बताया कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वह रात में उनके बगीचों से फल चुरा लेती है। उसने ग्रामीणों को इतना डरा दिया कि वे अपने घरों से बाहर नहीं निकले, जबकि वह चुपके से फल तोड़ रही थी। ग्रामीणों ने उसे काम दिया और भोजन उपलब्ध कराने का वादा किया। महिला ने तुरंत प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वह ग्रामीणों के खेतों में काम करने लगी और वे उसकी अच्छी देखरेख करने लगे। अब गांव में कोई आतंक नहीं था और सभी लोग सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे। गांव के बच्चे फिर से बिल्ली के बच्चों की तरह चंचल हो